इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब है कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को तकसीम करना या फिर डिवाइड करना। बिफोर डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझने से पहले हमें सबसे पहले शेल्स और सब शेल्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। As we know that nucleus is present in the center of an atom and around the nucleus electrons are revolving. जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ ये एटम है और इसके बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब हमें ये समझना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनकी मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ एनर्जी में, जिसको जैसे पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो एनर्जी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स द एनर्जी लेवल्स और शेल्स और ऑर्बिट्स आर ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। एनर्जी लेवल्स जिसको हम शेल्स भी कह सकते हैं और ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, वो मुमकिन पाथ्स होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। यानी जो न्यूक्लियस हमारे सेंटर में होता है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही तो रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, वो एक जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वो हमेशा अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, ऐसे ही एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। Which is shown by n. These shells are named as K, L, M, N, O, P and cube. Q with quantum number n is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respectively. यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो शेल्स होते हैं इनको हमने के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू किसके नाम दे दिए हैं और इनके नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब जैसे यहाँ पे जो सबसे पहला शेल है के, उसका क्वांटम नंबर क्या है 1। क्वांटम नंबर बेसिकली ये सीक्वेंस से चलते रहते हैं, तो जैसे एल है वो सेकंड शेल है तो उसका क्वांटम नंबर 2 है, एम है उसका क्वांटम नंबर 3 है, एन उसका क्वांटम नंबर 4 है। These shells have definite amount of energy by means of increasing order as they become away from the nucleus। यानी कि जैसे जैसे ये जो शेल्स हैं वो अपने न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती रहती है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, क्यू शेल में, क्योंकि वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होता है। जैसे के है उसमें थोड़ी कम एनर्जी होगी, एल में उससे ज़्यादा होगी। अभी हम यहाँ पे यही पढ़ना है, फर्स्ट एनर्जी लेवल इज़ के हैज़ लेस एनर्जी। यानी कि जो के है शेल उसमें कम एनर्जी क्यों होती है, इसलिए क्योंकि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सबसे कम के शेल में ही होते हैं, के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो के से ज़्यादा हो जाएगा, यानी के से उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी। तो सेकेंड एनर्जी लेवल इज़ एल शेल हैज़ मोर एनर्जी देन के शेल। यानी कि जो एल शेल है उसकी के शेल से ज़्यादा एनर्जी होगी क्योंकि उसमें के शेल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। थर्ड एनर्जी लेवल इज़ एम शेल हैज़ मोर एनर्जी देन के एंड एल शेल। जैसे कि जैसे एम है उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, एम के और एल से ज़्यादा एनर्जी होती है। फिर फोर्थ शेल है एन, उसमें के, एल, एम से ज़्यादा एनर्जी होती है। फिर फिफ्थ शेल है ओ शेल, उसमें के, एल, एम और एन की शेल से ज़्यादा एनर्जी होती है। यानी कि जैसे जैसे शेल्स अपने न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे उनकी जो एनर्जी लेवल होती है वो बढ़ती रहती है। अब हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने का एक फ़ॉर्मूला होता है, यानी कि एक शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसका फ़ॉर्मूला है ये 2n², जहाँ पे 2 फार्मूले का है, n यानी नंबर ऑफ़ शेल, यानी जिस भी शेल का हम ले रहे हैं जो यानी कि
क्वांटम नंबर्स होते हैं। अगर हमें के में मालूम करने हैं कि कितने होते हैं के में, तो के का क्वांटम नंबर है 1, तो हम इसका क्वांटम नंबर यहाँ पे राइट करेंगे और फिर स्क्वायर, यानी कि 1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1, तो 1 1 ज़ार 1 और 2 1 ज़ार 2, यानी कि के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऐसे ही अगर हम 2n², ये फार्मूला है। अब अगर हम एम शेल का मालूम करें तो उसका क्वांटम नंबर है 3, तो हम यहाँ पर 3 राइट करेंगे, स्क्वायर 3 3 ज़ार 9, 2 9 ज़ार 18, यानी कि एम शेल में हमारे पास 13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सब शेल्स। अब जैसे कि हम यहाँ पर शेल्स को के एल एम एन ओ पी और क्यू से डिनोट करते हैं, यहीं हम सब शेल्स को एस पी डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। When atomic spectra of substances were observed in a high-powered spectroscope, it was found that they consist of 2 or more lines closely packed with each other, disguised in Zeeman and Stark effect. तो यहाँ पर एक वर्ड है स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि स्पेक्ट्रा वो होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। अगर हम किसी पेपर पर एक क्वाइन जो है वो ऐसे मलते रहेंगे तो फिर उस पर कुछ निशान आ जाएगा, ब्लैक ब्लैक सा कुछ कलर सा आ जाएगा, निशान आ जाएगा, तो बेसिकली उस लाइन को जो है ना वो स्पेक्ट्रा कहा जाता है। ऐसी अगर हम केमिस्ट्री के फॉर्म में देखें तो जब इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं तो वहाँ पर एक लाइन फॉर्म हो जाती है, तो उस लाइन को बेसिकली स्पेक्ट्रा कहा जाता है। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा सब्सटेंसेस का ऑब्जर्व किया गया एक हाई पावर्ड स्पेक्ट्रोस्कोप में, इट वाज फाउंड दैट दे कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लाइंस क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, यानी कि ये जाहिर हुआ कि ये जो होती हैं स्पेक्ट्रा लाइंस, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ सब्सटेंसेस, वो 2 या उससे भी ज़्यादा लाइंस पर कंसिस्ट करती हैं जो कि आपस में बहुत ही क्लोजली पैक्ड हुए होते हैं, एज डिस्कस्ड इन ज़ीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमन यहाँ पे ज़ीमन इफेक्ट जो लिखा है उसका मतलब है कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, यानी कि जो एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उस इफेक्ट को ज़ीमन इफेक्ट कहा जाता है। अब ऐसी स्टार्क इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो कि एटम के स्पेक्ट्रा की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इफेक्ट स्टार्क इफेक्ट कहलाता है। यानी ज़ीमन और स्टार्क में वही जो है डिफरेंस है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पेक्ट्रा ऑफ एटम की जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है उसको कहते हैं, और स्टार्क इफेक्ट में मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होता है उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। These lines mean that electrons in the same shell may differ in energy by a small amount, यानी कि इन लाइंस का मतलब यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इन लाइंस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स सेम शेल्स में तो होते हैं लेकिन उनकी जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो कम होता है, यानी ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स में, मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में होते हैं। Thus main energy level are divided into सब एनर्जी लेवल्स आर नोन एज सब शेल्स, यानी कि ये जो मेन एनर्जी लेवल्स हैं ये जब डिवाइड होते हैं तो उनको सब एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। When electrons are many in numbers in a shell, they show repulsion and main shell splits into subshell which are named as SPD and F subshells. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में होते हैं एक शेल में वो रिपल्शन को जाहिर करते हैं। एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्शन। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं और रिपल्शन यानी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एंड मेन शेल splits into subshell which are named as SPD and F subshells, यानी कि और जो मेन सबशेल्स होते हैं वो सब शेल्स में स्प्लिट हो जाते हैं जिसका नाम रखा है SPD और F subshells. The number of subshells in a shell is according to value of that shell which are given in table 1.2, 2.1
यानी सब शेल्स में जो नंबर ऑफ सब शेल्स शेल में जो होते हैं वो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होते हैं, जो कि टेबल 2.1 में दिखाया जा रहा है। 2.1 में है हमें वैल्यूज़ ऑफ शेल एंड सब शेल्स बताई जा रही हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ n यानी क्वांटम नंबर्स। 1 जैसे k का क्वांटम है 1, क्वांटम नंबर 1, l का 2, m का 3, n का 4। ये तो हो गए शेल्स। अब सब शेल्स, अब इसमें ओनली s लिखा हुआ है। अब ये जो s है वो सबके साथ रिपीट होगा, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो सबके साथ होगी s, फिर उसके बाद s एंड p, फिर s p d, फिर s p d और f। अब इसका जब क्वांटम नंबर 1 है तो हम इसके साथ भी 1 को जाहिर करेंगे, यानी 1s। फिर उसके बाद इसका क्वांटम नंबर 2 है तो 2s और 2p। फिर इसका क्वांटम नंबर 3 है तो 3s, 3p, 3d। क्वांटम नंबर इसका 4 है तो हम 4s, 4p, 4d और 4f ऐसे इसको जाहिर करेंगे।